वो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि ये पोस्ट मैंने जानबूझ के नहीं की है, अनजाने में हो गई है। और उसके बाद उसने पुलिस को ही बोला था। कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश है, कहीं न कहीं आत्मविश्वास इतना सक्षम है कि वो ये करने के लिए आतुर है। मुस्लिम समुदाय दोनों समुदायों को बैठ करके इस पर डिस्कस करना चाहिए, चीज़ों को निपटाना चाहिए। अगर ये चीज़ें हुई हैं या पोस्ट भी उन्होंने किया है तो पोस्ट किए हैं तो उस पर समाज उस पर एक्शन लेगा या प्रशासन को नहीं, सामाजिक करने पे आप ये जो कह रहे नमस्कार, मैं विवेक सिंह आवाज़ में आपका स्वागत करते हैं। अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर शहर में आए हैं जहां पे काफ़ी सारे छात्र तैयारी करते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे से नुपुर शर्मा के पोस्ट पे जो कन्हैया लाल का पोस्ट था उस पर उनका हत्या कर दिया गया, उस पर उनकी राय जानेंगे। कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसके सुझाव भी जानेंगे। ये तो सब मतलब एक तो धार्मिक जो मुझे पता है कि एजुकेटेड होने के नाते, क्योंकि मैं कहीं न कहीं कल को ब्यूरोक्रेट्स में जाने वाला हूँ, तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं आपको एक न्यूज़ के माध्यम से, तो इसे मैं एक प्रशासनिक चूक मानूंगा। और धार्मिक चीज़ें तो कहीं ना कहीं इस संसार या इस जगत या भारत में जो आजकल देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो चाहे जो भी हो, तो लगातार चलता आया है। तो मैं इसको हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत ज़्यादा ना देके कहीं ना कहीं मैं इसको शासन प्रशासन की कमी मानूंगा कि एक समानता और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को उन्होंने बनाए रखने में चूक हुई है, जो कि अपनी गलती को उन्हें स्वीकारना चाहिए और उस परिवार या उस पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं उनके साथ संवेदनशील और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। से भी जानेंगे क्या लगता है ऐसे हिंदू मुस्लिम के मुद्दा पे लोगों की हत्याएं हो रहे हैं, ये देश में गलत हो रहे हैं, इसको नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिएगा, जो अभी जो इंसिडेंट हुआ है राजस्थान में उदयपुर में, उसमें जो हुआ है वो गलत हुआ है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्ट होता है उस पर मर्डर नहीं हो सकता है। आप किसी को मार के कोई भी चीज़ सही नहीं ठहरा सकते हैं। और जो उन्होंने पोस्ट की थी, पहले तो ये देखना था कि पोस्ट उनसे अनजाने में हुई है जानबूझ के की। वो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि ये पोस्ट मैंने जानबूझ के नहीं की है, अनजाने में हो गई है। और उसके बाद उसने पुलिस को ही बोला था। इस मामले में उनको एफआईआर दर्ज की गई थी राजस्थान सरकार की तरफ से, और उसके बाद इनकी कोर्ट से जमानत भी हो गई थी। तो इस सिलसिले में जहाँ तक है, इन्होंने पुलिस वालों को लिख के भी दिया था कि हमें सुरक्षा दी जाए, नहीं तो हमारी मतलब हत्या हो सकती है। लेकिन किसी ने इस पर संज्ञान नहीं दिया। और सुरक्षा दिया गया था, लेकिन 6 दिन पहले उनकी हत्या, 6 दिन पहले सुरक्षा वापस ले लिया गया और उनकी हत्या हो जाती है। इस पर क्या करना चाहिए? देखिएगा, अगर सुरक्षा दी गई थी उसके बाद वापस ली गई थी, तो ये कहीं ना कहीं लूपहोल नजर आता है। क्यों? क्योंकि इनकी हत्या सुबह 2 बजे हुई और न्यूज़ के माध्यम से पता लग रहा है कि रात के 8:30 बजे तक इनकी जो डेड बॉडी थी वहीं पड़ी रही। और ये इनके जो साथ वाले थे वो बता रहे हैं कि 6 घंटे तक भी हत्या होने के बाद वहीं पड़ी रही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खौफ रहा होगा कि किसी ने हाथ नहीं लगाया। इस खौफ के साए में सब जी रहे हैं, हिंदू भी जी रहे हैं, मुसलमान भी जी रहे हैं। और जिन 2 लोगों ने मारा है वो मुस्लिम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जहाँ से मुझे लगता है कि उस तार के बाद फंडिंग वगैरह हुई, क्योंकि मुसलमान और भी रह रहे थे उनके साथ में। उन्होंने तो नहीं मारा, ये प्लानिंग के तहत मारा गया है इनको। और कहीं ना कहीं ये देश के अंदर बहुत गहरी साजिश चल रही है कि किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाया जाए। आप इसकी अखंडता पे कहीं ना कहीं प्रहार कर रहे हैं। सब मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, और वो वही होते हैं जिनके लिंक बाहर की एजेंसियों से जुड़े हुए होते हैं। आपको क्या लगता है खौफ फैलाने के लिए किसी की हत्या की जा रही है? नहीं, देखिए, खौफ फैलाने के लिए हत्या करने के बाद वो डायरेक्ट पुलिस को सरेंडर किए खुद से। देखिए, सरेंडर किया है, क्यों किया है? क्योंकि वीडियो बना के उन्होंने पोस्ट डाला है। पोस्ट डालने के बाद वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमने हत्याएं की हैं, धारदार हथियार उन्होंने दिखाए हैं, और हथियार दिखाने के बाद वो हंस रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि वो बेवकूफ़ थे और सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं चीज़ें। ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम इतने खुलेआम घूम रहे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं और प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, जो कि इनकी गलतफहमी है। प्रशासन को तुरंत एक्शन लेके एक ऐसी सजा देनी चाहिए, नज़ीर प्रस्तुत करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो मुसलमान लोग हैं उन्हें भी आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हाँ, ये गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि इन 2 मुसलमानों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है, उनकी कोई आगे नहीं आ रहा है। लेकिन ओवैसी जो है, जो मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन वो ये खुल के नहीं कह रहे हैं कि सजा दो इनको। कोई मुस्लिम नेता खुल के ये नहीं कह रहा है कि हाँ, जैसे कि हिंदुओं की कोई बात होती है नुपुर शर्मा केस में, इनकी उचित सजा क्या होगी? देखिए, उचित सजा तो कानून के तहत ही दी जाएगी। जो कानून के नज़र में सजा मानी जाएगी वो दी जाएगी। हम या आप सजा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहें इन्हें जान से मार दो
तो ये हम डिसाइड करने वाले कुछ नहीं, कानून की प्रक्रिया के तहत अगर ये सजा दी जाएगी तो बहुत गहरी इनके तार खुलेंगे। अकेले खाली इनको सजा दे देंगे तो ये दोनों की सजा मिलकर अगर मान लो इनकी डेथ भी कर दी जाए तो जो इनके आकार रहे होंगे या जिन्हें लगता है कि इन्होंने पीछे से इन्हें फंडिंग हुई वो सब दब जिस तरीके से वो की गई है वो कहीं ना कहीं समाज में या हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए की गई है, सामाजिक शांति को भंग करने के लिए की गई, क्योंकि जिस तरीके से वो नुपुर शर्मा का पहले से चल रहा था। नुपुर शर्मा के पोस्ट मतलब उनके समर्थन में पोस्ट करने के कारण ही उनकी हत्या हुई है, तो यह तो राजनीतिक मुद्दा पहले से ही था। बातों से भी ये सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं, लेकिन इसमें समाज के जो लोग हैं, हिंदू जो वरिष्ठ लोग जो होते हैं, सामाजिक जो होते हैं और मुसलमान भी जो होते हैं, मुस्लिम समुदाय, दोनों समुदायों को बैठ करके इस पर डिस्कस करना चाहिए, चीज़ों को निपटाना चाहिए। अगर ये चीज़ें हुई हैं या पोस्ट भी इन्होंने किया है तो पोस्ट किए हैं तो उस पर समाज उस पर एक्शन लेगा या प्रशासन को? नहीं, सामाजिक करने पे आप ये जो कह रहे हैं कि उसकी हत्या हो जाए, तो पोस्ट उन्होंने क्या किया? उसने तो जो नुपुर शर्मा ने बोला उसी बयान को पोस्ट किया। तो इस तरह से भारत की या दुनिया की सारी न्यूज पोस्ट ही तो कर रही हैं। जितनी न्यूज है आप भी हैं, आप भी क्या कर रहे हैं? पोस्ट ही कर रहे हैं। आपका भी गला काट दिया जाए एक हिसाब से। तो अगर गला काटने की बात हो जाए किसी भी चीज़ों को, अगर हम आप जो भी कह रहे हैं उसको हम पोस्ट कर दिए कि चलिए ये बात पक्ष रख रहा है। सोशल मीडिया आज न्यूज का चैनल है, मतलब वो समर्थन का एक मतलब व्यक्त करने का एक भाव हो जाता है। भाव है, लेकिन सोशल मीडिया केवल समर्थन का भाव नहीं है। सोशल मीडिया क्या पता हो सकता है वो व्यक्ति जो कन्हैया लाल है वो समर्थन ना करके केवल न्यूज बता रहा हो। आज हम न्यूज चैनल से भरोसा ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे करते हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए अगर उन्होंने डाला तो इस बात को क्यों उन्होंने फैलाया ज़्यादा से ज़्यादा कि ऐसा ना हो। जहाँ तक कि उसने बयान दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ये मेरी बच्ची की है। और आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमसे आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव और हमसे आपसे ज़्यादा वो जानते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि इसका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन उन्होंने पोस्ट कर दिया होगा बाय मिस्टेक, ठीक है हो गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से गला काटेंगे तो पूरे न्यूज़ चैनलों का भी गला काट देना चाहिए, क्योंकि उसी पे तो डिबेट कर रहे हैं, उसी को दिखा रहे हैं, बार बार बढ़ावा दे रहे हैं। फिर उनका अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो है मतलब और जो कन्हैया लाल को आप जेल कह रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस किस बेस पर उन्हें जेल में डाली? फिर तो आप पूरे न्यूज़ चैनल को जेल में डाल दीजिए। जितने नेता ब्यूरोक्रेट सब उनके अगेंस्ट या उन्हीं की बातें दोबारा अगर बोल रहे हैं उनको भी आप जेल में उठा के डाल दीजिए। ये कहीं ना कहीं एक धर्म के पक्ष में या एक धर्म के फेवर में आप उसको समर्थन कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के, और एक धर्म को आप डिनाई कर रहे हैं वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये कहीं ना कहीं बायस या ये दिखाता है कि आप अपने आ रहे आने वाले चुनाव या अपने आ रहे विरोधी, जो मोदी विरोधी आजकल जो चला हुआ है, उसको लेके कहीं ना कहीं आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, अगर मोदी हिंदूवादी हैं तो हम मुस्लिमवादी हैं। उसका एक जैसे कहते हैं कांग्रेस का बहुत पहले से चला आया है। मैं किसी धर्म को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये माना जाता है या सर्वे या रिसर्च में कि मुस्लिम कांग्रेस को बहुत पहले से चले आ रहे हैं। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके एवज में ही गई हो कि अगर हम इनको नाखुश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी गिर सकती है। आज हम मुखर्जी नगर के छात्रों से जाने हैं कन्हैया लाल का हत्या हुआ, उस पर क्या उनकी राय थी, क्या कार्रवाई होना चाहिए, वहाँ के उचित कार्रवाई क्या होना चाहिए, इसके बारे में जाने हैं।